हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। आज हम स्टार्ट करेंगे जॉर्डन होल्डर थ्योरम, जो कि बहुत अकॉर्डिंगली एग्जाम के अकॉर्डिंगली बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये रिपीटेड थ्योरम है। मेनी ईयर्स जो है ये थ्योरम्स आ चुकी है, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो हम इस थ्योरम को देखते हैं। तो हम इसमें एक एक थ्योरम्स में जो है हमारी थ्योरम, इसमें हम हर डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे, एवरी डेफिनेशंस को, और उसके अकॉर्डिंगली जो रिलेटेड टॉपिक उसमें आएंगे हम उसको भी क्लियर करते चलेंगे। तो हमारी जो है थ्योरम वो प्रॉपरली हो जाएंगी। ये थोड़ी लेंथी थ्योरम है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में देखेंगे। तो मैं आपको फर्स्ट इसका पार्ट 1 बता रही हूँ, इसके बाद में इसको आपको सेकंड पार्ट बताऊंगी, क्योंकि एक ही हम इसको यदि एक पार्ट में ले तो ये बहुत लेंथी थ्योरम हो जाएंगे और हम इसको याद भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पार्ट 1 को करेंगे, फिर हम सेकंड वीडियो में इसको क्या है लाइटली देख लेंगे, लाइटली रिवर्स उसको रिपीट करेंगे हम। तो हमको जो है दोनों पार्ट्स क्लियर हो जाएगा। तो हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं क्या है। तो जनरली थ्योरम जो है, मैथमेटिशियन जो है जॉर्डन होल्डर, उनके नाम के अकॉर्डिंगली है जॉर्डन होल्डर थ्योरम। जनरली जॉर्डन होल्डर थ्योरम नाम से आती है थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए। तो इसका स्टेटमेंट भी आता है, तो आपको स्टेटमेंट भी इसका रीड करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो जनरली क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव जॉर्डन होल्डर थ्योरम। ओनली ये क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या करना है, इसका स्टेटमेंट लिखना है और प्रूव करना है जॉर्डन होल्डर थ्योरम को। बट जनरली कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट आपको दिया रहता है और आपको थ्योरम को प्रूव करना होता है। बट आपको स्टेटमेंट यदि याद है तो आप इसकी प्रूव कर सकते हो कि आपकी यही थ्योरम है। आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी होगा यदि आपको स्टेटमेंट याद है तो हम इसका स्टेटमेंट रीड करेंगे फर्स्ट। ये आपको रीड ही करना है स्टेटमेंट, क्योंकि ये हो सकता है आपके एग्जाम में जॉर्डन होल्डर थ्योरम डायरेक्ट लिया है, स्टेट एंड ट्रू, ओनली स्टेट एंड ट्रू आ सकता है। बट जनरली मोस्टली जो आता है वो स्टेट एंड ट्रू ही आता है, इसलिए आपको स्टेटमेंट को रिमेंबर रखना होगा। तो चलिए हम आज स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ फाइनाइट ग्रुप आर इक्विवेलेंट। तो हमको क्या स्टेटमेंट दिया है कि यदि कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज का जो फाइनाइट ग्रुप की जो होती है, एक फाइनाइट ग्रुप है, हमने कोई भी हमारा जो जीएन है ये फाइनाइट ग्रुप है, तो इसका जो कंपोजिशन सीरीज होंगी वो कैसी होना चाहिए, दोनों कंपोजिशन सीरीज इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो जो हमारी सीरीज है हम जी और सपोज हमको इसकी एच की ले रहे हैं, ये दोनों कैसी होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। यदि एच सबसेट है जी का तो कैसा होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो ये वाले जो हमारी कंडीशन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए फाइनाइट ग्रुप के लिए जो है। तब टू कंपोजिशन सीरीज के लिए इसके पहले हमको इसकी डेफिनेशन क्लियर करना पड़ेगा कि किस टाइप से इसको हम इसको अकॉर्डिंगली समझेंगे। तो हम इसके लिए पहले टू कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन क्लियर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो हमारी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम डेफिनेशन में टू नॉर्मल या कंपोजिशन सीरीज को देखेंगे, तो हम जनरली नॉर्मल यूज करेंगे, या इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, कंपोजिशन भी यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल और कंपोजिशन के लिए हमको दोनों के लिए बोथ कंडीशन क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो हमने एक सेट सपोज किया एस, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, जी जीरो से स्टार्टिंग जी आर तक के एलिमेंट। मतलब ये क्या है, फाइनाइट, इसका मेंबर है, एंडिंग जो मेंबर है एंड द पॉइंट ऑफ क्या है वो आर है। और जो हमने एक एस जैसे के अकॉर्डिंगली एक एलिमेंट लिया है वो क्या है, इसकी इमेज समझ लीजिए आप इसको, या फिर आप इसको समझ लीजिए इसके सीरीज में है जो हमने इंक्लूड किया। तो हमारे इसके एलिमेंट क्या है, एस डैश के जी जीरो डैश सारे एलिमेंट से। तो इसका एलिमेंट कहाँ है, एंडिंग फाइंड, इसका लास्ट पॉइंट है आर। तो सेम एलिमेंट दोनों में है, आर इनका एंडिंग पॉइंट है। तो हम इसको शो करेंगे जी आर से, और इसका एंडिंग पॉइंट है जी आर डैश। ये क्या है, ऑफ जी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। तो यदि ये दोनों सीरीज है किसकी, एस और एस डैश की, तो ये किसकी है, जी की। आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, हम इसको इक्विवेलेंट कहेंगे किसको, एस सेट और एस डैश को, दोनों को क्या है, बहुत इक्विवेलेंट कहेंगे। और हम इसको स्टेप से शो करेंगे, इक्विवेलेंट का सिंबल कहलाता है। तो एस इक्विवेलेंट है एस डैश के इफ द फैक्टर्स ऑफ वन सीरीज आर आइसोमॉर्फिक टू द फैक्टर्स ऑफ द अदर आफ्टर सम परम्यूटेशन। ये इस हमको इतनी थ्योरी में क्या समझ में आ रहा है कि जो सीरीज है इसके फैक्टर्स कैसे होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, जो अदर हमारी सीरीज है उसके। तो अब यदि आइसोमॉर्फिक है तो उसको हम किस स्टेप से शो करेंगे, तो हम उसको सिग्मा के अकॉर्डिंगली शो करेंगे। तो आइसोमॉर्फिक हम उसके लिए यूज करेंगे आई का, सो सिंबॉलिकली हम आई यूज करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारा आइसोमॉर्फिक। और इसके फैक्टर्स होंगे, हो सकता है इसके फैक्टर्स हम जनरली डिफाइन करें, जो हमारे एंडिंग पॉइंट के आर। तो हमको एलिमेंट्स कहाँ से लेना है, आई के, हम जो आई को एक बाउंडेड कर देंगे हम कि आई की वैल्यू कहाँ से होंगी, 1 से लेकर कहाँ तक होंगी, आर तक। तो जनरली आई हम जी डैश और जी दोनों के लिए यूज करेंगे। तो हम इसका एक सेट बना लेंगे। तो हम इसको स्टेप से शो करेंगे कि जी आई डैश अपॉन जी आई माइनस वन। जो एलिमेंट है ये किसका है, डैश वाले जो हमारे एस है वो एस के एलिमेंट है, ये एस डैश के एलिमेंट है, जी आई डैश। और इसको हम शो करेंगे जी सिग्मा आई, ये हमारा क्या है, सिग्मा एलिमेंट है, सिग्मा आई। तो जहां पर आई की वैल्यू कहाँ है, 1 से लेकर आर तक के। और फॉर सम सिग्मा किस में बिलोंग करेंगे, एस आर में, क्योंकि जो हमारे एस के एलिमेंट्स है वो किसके लिए है, जी आई के लिए। और सेकंड हमारा जो है अपॉन में हम इसको कोशिएंट एलिमेंट टाइप से शो करेंगे, तो क्या होगा, जी आई माइनस वन। और ये क्या होगा, जी सिग्मा आई माइनस वन। ये मतलब बोथ एलिमेंट्स क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंस है, ये इक्विवेलेंस के रिलेशन को शो कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे इक्विवेलेंस का सिंबल है ये क्या आता है, ये किसको कौन सा सिंबल कहा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है, या इक्विवेलेंट कहा जाता है। ये सिंबल इक्विवेलेंस को शो करता है, मीन्स दोनों में जो है बैलेंस इक्वल है, कि जी आई डैश और जी आई जो सिग्मा आई दोनों में क्या है, इक्विवेलेंस बोथ है। तो अब हमारे थ्योरम की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारी थ्योरम जो जॉर्डन होल्डर है
तो हम थ्योरम का स्टेटमेंट रीड कर चुके हैं। तो इसमें क्या आया था हमारे को, टू कंपोजिशन नॉर्मल सीरीज या कंपोजिशन सीरीज जो आई थी, हम उसकी डेफिनेशन भी अब क्लियर कर चुके हैं। तो फाइनाइट ग्रुप है, मतलब इसका जो एंडिंग एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, हमको फाइनाइट होना चाहिए। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो लेट प्रूफ है हमारा, लेट जी बी अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी ग्रुप है। जी को हमने एक ग्रुप सपोज करा है, क्या है वो, फाइनाइट भी है और साथ में नॉन एम्प्टी भी है। मतलब इसके एलिमेंट क्या हो सकते हैं, खाली नहीं हो सकते, मतलब जीरो के इक्वल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हमको रखना है। ये खाली नहीं होगा, इम्पटी नहीं होगा, नॉन इम्पटी एलिमेंट है। तो इसके लिए हमने दो सीरीज सपोज की है, जो भी हमने डेफिनेशन देखी उसके अकॉर्डिंगली। तो हमने दो जो सेट्स है वो सपोज किए हैं, S1 और S2। हमने वहां पर क्या सपोज किया था, जो हमने डेफिनेशन देखी उसमें S और S। तो हमने दो सेट्स लिए, S1 और S2। तो S1 S2, S1 सच दैट ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारा है S1 सच दैट ई इज इक्वल टू G0 इज द सबसेट ऑफ G1 इज द सबसेट ऑफ G2। ये कहाँ है, फाइनाइट एलिमेंट इज द सबसेट ऑफ GR। ये किसके इक्वल है, बोथ जी के इक्वल है, क्योंकि हमने जी से ही जनरेट की है दोनों एलिमेंट्स को, सेट्स को। और सेकंड हमारा H2 सेट है, H2 सच दैट E इज इक्वल टू H0 इज द सबसेट ऑफ H1 इज द सबसेट ऑफ H2। ये किसका सबसेट है, HS का। ये बोथ किसके इक्वल है, जी के। तो हम इसको इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट और इसको इक्वेशन दे देंगे सेकंड। दोनों क्या है, अब यदि हमको यहाँ पे एच और जी में कंफ्यूजन है तो हमने एस और एस डैश जो लिए थे हम इसको डैश के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। बट इसीलिए यदि आपको शो करना है तो एच यहाँ पे एक सबसेट है किसका, जी का। तो हम इसको एच को सबसेट ले रहे हैं जी का, और जी का यदि सबसेट है तो उसके एलिमेंट्स हम इस प्रकार से बनाएंगे। तो जो फाइनाइट एलिमेंट है एच में जो एलिमेंट्स है वो किस टाइप तक जा रहा है, वो एस एलिमेंट है, एंडिंग पॉइंट है फाइनाइट ग्रुप तक। तो एस के एंडिंग पॉइंट है एस और जी का एंडिंग पॉइंट है आर। तो एस अकॉर्डिंगली एच से बिलोंग है और आर अकॉर्डिंगली जी से बिलोंग है। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर है, हमने इसको दे दी फर्स्ट और 2। ये दोनों क्या है, R2 कंपोजिशन सीरीज है। जैसा कि हमने देखा S1 और S2 क्या थी, दो कंपोजिशन सीरीज थी। तो R2 कंपोजिशन सीरीज फॉर जी, जी के लिए हमने दो कंपोजिशन सीरीज S1 और S2 बनाई है, जिसमें क्या है, S1 का एलिमेंट हमने R तक और S2 के जो हमारे S तक है। सपोजिंगली हमने करा है जी और जी के लिए, और किसके लिए, हमने एच के लिए, जी और एस के लिए जो हमने सीरीज बनाई वो है। तो देन वी हैव टू शो दैट, तब हमको क्या शो करना है कि जो हमारे एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, कंपोजिशन सीरीज टाइप से। तो हमने जो कंपोजिशन सीरीज की, हमने टू नॉर्मल कंपोजिशन सीरीज के डेफिनेशन देख चुके हैं। तो उसमें अकॉर्डिंगली हमने इसको सेट करेंगे। तो हम फर्स्ट क्या सेट करेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स की जो फाइनाइट ग्रुप एलिमेंट है, मतलब हमारे फाइनाइट मेंबर्स एंडिंग पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, उस टाइप से हम इसको दोनों को बोथ इक्वल बताना है। तो जी और एच जो सबसेट और सब ग्रुप हमारे हैं, वो दोनों की जो फाइनाइट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ये हो गई कि आर इक्वल होगा एस के, ये जी के लिए अकॉर्डिंगली हमने माना था, और ये एस के लिए जो हमारा एच के लिए अकॉर्डिंगली माना था। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए फुलफिल कि हमको जी इक्वल एच बताना है या आर इक्वल एस बताना है, क्योंकि हमारे क्या है, दोनों बोथ एलिमेंट्स है किसके, जी और एच के। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। और हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये कंपोजिशन सीरीज के अकॉर्डिंगली पॉइंट होगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट है GI अपॉन GI-1। ये हम क्वेश्चन फैक्टर जो शो करते हैं उस टाइप से हम इसको शो करेंगे। तो GI अपॉन GI-1 क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए H सिग्मा I अपॉन H सिग्मा I-1 के। जहां पर सिग्मा क्या हो सकता है, सब सिग्मा के लिए हम बिलोंग करेंगे एलिमेंट्स, फॉर सम ये SR में बिलोंग करेगा, मतलब ये एलिमेंट्स में डिफरेंट होगा। जहां पर आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 से लेकर आर के बीच में हो सकती है। आर की वैल्यू हमने सपोज करी है, तो आई के लिए हम सपोज करेंगे जो 1 से लेकर आर, जी के थ्रू, क्योंकि जी के एलिमेंट्स हमने लिया है तो हम जी के ही अकॉर्डिंगली दोनों को इक्वल बताएंगे। और फॉर सम सिग्मा के लिए हम क्या लेंगे, सेट 1 से लेकर आर तक के ही लेंगे। फॉर सम सिग्मा ऑफ द सेट 1 से लेकर 1 2 3 डैश टू आर। अब हमको प्रूव करना है, अब ये थ्योरम को हमको इजीली प्रूव करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसके में क्या होता है, हम जी की जो डिफरेंट वैल्यू रखना पड़ता है, 1 2 3 जो हम वैल्यू रखे एन तक के भी इसकी पुट कर सकते हैं, जो हमको जनरली इजी पड़े। तो हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे। वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मतलब हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना पड़ेगा, वो भी किस पे, मॉड जी पे। तो मॉड जी पे हमको डिफरेंट एलिमेंट यूज करना है, मतलब हम मॉड जी का वैल्यू को एन तक पुट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या सपोज करेंगे, लेट मॉड जी इक्वल 1। अब हम इनको ऑर्डर्स में प्रूव करेंगे कि हम जी की वैल्यू कितनी रखे, 1 रखे, 2। तो हम फर्स्ट ऑर्डर में कितनी रखेंगे, जी की वैल्यू 1, फिर हम 2 सपोज करके देखेंगे क्या दोनों के लिए कंपोजिशन सीरीज या कंपोजिशन फैक्टर अलाउ होते हैं या उनको फॉलो करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ऑर्डर 1 में करेंगे। तो हम पहले ऑर्डर 1 का देख लेते हैं। तो हम फर्स्ट ऑर्डर 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है इन ऑर्डर ऑफ जी इज 1। अब हम मॉड ऑफ जी की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। और यदि मॉड ऑफ जी की वैल्यू हमको एन तक पुट करना है तो हम इसके लिए एन भी पुट करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो जी की वैल्यू हम 1 से लेकर एन तक प्रूव करेंगे। तो मॉड ऑफ जी इक्वल हम 1 रखेंगे, तो इन ऑर्डर ऑफ जी इज 1 होगा। तो फर्स्ट क्या हमारा, मॉड ऑफ जी इक्वल 1 होगा। देन द रिजल्ट इज ट्रिपल। यदि हमने जी की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1 कर दी, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल
जो सूक्ष्म रिजल्ट मिलेगा हमको तुच्छ सा रिजल्ट मिलेगा। ट्रिवल मीन्स होता है तुच्छ, तो हमको जो रिजल्ट मिल रहा है ये क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। इसके लिए हमको क्या बताना है कि जो हमारी जी है इस कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी विदाउट फैक्टर्स बनेगी। यदि जी हम मॉड ऑफ जी इक्वल 1 आ गया तो ये बिना कंपोजिशन फैक्टर्स के कंपोजिशन सीरीज के जो विदाउट फैक्टर्स होंगी, तो जो हमको नहीं चाहिए, तो हमारे ऑर्डर जी के लिए ये क्या होंगी, इंक्लूडेडली होंगी। तो हम इसके लिए एलिमेंट्स को सेट करेंगे कि एलिमेंट्स किस टाइप से सेट होंगे। तो जो हम जो बनाएंगे G0 S0 के सपोज में, तो हम एलिमेंट्स को सेट करते हैं। तो हमारा रिजल्ट ट्रिबल आ रहा था, इसलिए हमने ई क्या है हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम इसको इस अकॉर्डिंगली सेट कर रहे हैं। तो ई किसके इक्वल होगा, G0 के। अब G0 किसके इक्वल होगा, जी के, क्योंकि हमने क्या बनाया है, जी जो हमारा सबसेट है G1 का और G0 G1 सब एक दूसरे के क्या है, सबसेट्स है। तो हम इन दोनों क्या बताएंगे, इक्वल्स बताएंगे, क्योंकि एक दूसरे के सबसेट है। और ये हमने सेट्स में बनाया है जो हमारे किसके इक्वल है, जी के। तो यदि हम G0 इक्वल जी ले सकते हैं, या G1 इक्वल जी ले सकते हैं, या G2 इक्वल जी ले सकते हैं, तो हमारी क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई इक्वल होता है 1 के, तो हमने इक्वल ले लिया G0 के, तो G0 हो गया जी के। इसी प्रकार हम H0 और को भी इक्वल लेंगे जी के, क्योंकि दोनों बोथ हम जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने जो बनाई है वो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम इनको सेट कर लेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि जो हमने इक्वेशंस बनाई है वो हमारी इस अकॉर्डिंगली है। तो G0 और हमको इस बोथ से समझ में आ रहा है कि दोनों किसके इक्वल है, जी के। तो G0 और H0 किस क्या होंगे, बोथ इक्वल होंगे जी के। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ 1 के लिए हो गया कि जी है हमारा इन ऑर्डर ऑफ 1 के लिए। तो हमारा जी इस टाइप से हम इसको सेट्स करेंगे। तो हमारा सेकंड होगा इन ऑर्डर ऑफ जी 2। अब यदि हम क्या करें, ऑर्डर ले जी का 2 में, तो अब हम ऑर्डर लेंगे 2 में, तो हमको किस टाइप से इसकी थ्योरम्स प्रूव करने मिलेगी, तो हमारी थ्योरम्स इस टाइप से होंगी। अभी हमने ऑर्डर में ही चल रहे हैं ओनली मैथमेटिकल इंडक्शन पे, अब हम इसको केस भी सॉल्व करेंगे, केस फर्स्ट और सेकंड में, और फिर क्लेम में भी सॉल्व करेंगे। तो क्लेम वाला पार्ट मेरा होगा पार्ट सेकंड, तो मैं अभी आपको इतना ही समझाऊंगी। केस फर्स्ट और सेकंड तक की देखेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी थ्योरम हो जाएंगी। तो चलिए हम इसका सेकंड ऑर्डर देख लेते हैं। इन ऑर्डर ऑफ जी इज 2, यदि क्या है हम सेकंड ऑर्डर में ले और हमारा जी क्या है 2 है, तो मॉड ऑफ जी हमारा जो होगा किसके इक्वल होगा, 2 के। अभी हमने मॉड ऑफ जी इक्वल लिया था 1, हम इसको एन तक के भी सपोज करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंगली। देन G हैज अ कंपोजिशन सीरीज, यदि इन ऑर्डर ऑफ G में हम 2 ले रहे हैं तो G हैज अ कंपोजिशन सीरीज होंगी। तब हम देखते हैं कि क्या बनेगी इक्वेशन। तो हम फर्स्ट और सेकंड जो बना चुके हैं, हम उसमें क्या लेंगे, ओनली G0 और G1 और H0 और H1 के ही पार्ट लेंगे। तो हमारे एलिमेंट्स इस प्रकार बनेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट E इक्वल होगा G0 इज द सबसेट ऑफ G1 इज इक्वल G। तो ये किसके इक्वल होगा, G के, क्योंकि हमने क्या लिया है, G2 के आगे हमने सीरीज नहीं ली, हमने सिर्फ कंपोजिशन सीरीज 2 एलिमेंट्स की ली है, दो बोथ एलिमेंट्स, ये भी 0 और 1 के बीच में और 0 और 1 के बीच में। तो दो बोथ इक्वल किसके हो गए, G के। हमने इनको इक्वेशन दे दिया A और इसको इक्वेशन दे दी B। तो हमारी दो इक्वेशंस प्रिपेयर हो गई कि A और B में हम किस टाइप से इसको शो करेंगे। हमने इनको इक्वेशंस क्यों दी है, क्योंकि हमको जो है अकॉर्डिंगली इसके जमाना है। यदि हम इनको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से उठाते या उससे पुट करते हम इन इक्वेशंस को, हमारी इक्वेशन जो होती हम इनकम्प्लीट होती, इसलिए हम इनको डेफिनेशन से के अकॉर्डिंगली डिफरेंट इक्वेशन दे देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके सीरीज कैसे बनेगी, तो अब क्या होगा, G0 और G1 के बीच में जो रिलेशन बताना है, H0 और H1 के बीच में भी जो रिलेशन बताना है, तो क्या बताएंगे। अभी हमने G0 H0 का हम जो इन ऑर्डर ऑफ 1 में कर चुके हैं। अब ये इन ऑर्डर ऑफ 2 है, तो हम 2 ऑर्डर के लिए क्या लेंगे, G1 और H1 को लेंगे। तो G1 और H1 के जो सेट होंगे वो होंगे डिफरेंट्स। तो क्या होगा, G1 किसके इक्वल होगा, G के, और H1 किसके इक्वल होगा, G के। हम इतने एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो G1, क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ 2 कर रहे हैं, इसलिए हम जो सेकंड एलिमेंट को लेंगे, और यदि ऑर्डर ऑफ 1 करते तो हम G0 H0 को लेते। इतना हमको याद हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा कि हम थ्योरम करेंगे। तो G1 और H1 किसके इक्वल है, बोथ इक्वल है G के। तो क्या होगा, यहाँ से G1 और H1 फिर से किसके इक्वल होंगे, दोनों बोथ इक्वल होंगे, G1 इक्वल H1, क्योंकि हम जैसे हमने देखा G0 और H0 के अकॉर्डिंगली, वैसे ही दोनों क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। G0 H0 G के इक्वल, वैसे ही G1 H1 किसके इक्वल होंगे, G के। ये G1 H1 दोनों इक्वल, G0 H0 जैसे इक्वल हुए थे सेम। तो यहाँ से क्या कंडीशन हमारी होगी कि क्या होगा, G0 भी किसके इक्वल होगा, E के, और H0 भी E के। ये हमको पता है कि हम क्या देख चुके हैं इस थ्योरम के, जो ऑर्डर ऑफ 1 था उसमें देख चुके हैं। तो दोनों क्या होंगे, यहाँ से थ्योरम क्या होंगी हमारे लिए, ट्रू होंगी मॉड ऑफ G के लिए। तो ये थ्योरम क्या होंगे, हमारे लिए ट्रू होंगी मॉड ऑफ G इक्वल 2 के लिए। तो क्या होगा, थ्योरम इज ट्रू फॉर मॉड ऑफ G इक्वल 2। ये थ्योरी हमको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि किसके लिए प्रूव कर रहे हैं हम, थ्योरम मॉड ऑफ 2 के लिए। और मॉड ऑफ 1 के लिए हमारी जो है थ्योरम्स क्या होंगी, ट्रिवल रिजल्ट आ रहा था, हमको बहुत छोटा सा रिजल्ट मिल रहा था, इसलिए हम थ्योरम के लिए मॉड ऑफ G इक्वल 2 के लिए प्रूफ है। तो लेट मॉड ऑफ G इज इक्वल टू n ग्रेटर देन 2। यदि हम ग्रेटर देन 2 के लिए सपोज करें थ्योरम को, यदि 3 4 हम सपोज करें, तो क्या होंगी, ये थ्योरम इसके लिए भी होल्ड्स होंगी। तो एंड सपोज दैट थ्योरम होल्ड्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर। तो प्रत्येक ग्रुप के लिए, ऑर्डर के लिए क्या होंगे जी, ये थ्योरम ट्रू होंगी। तो यदि हम ऑर्डर n तक के लिए, तो ये थ्योरम ट्रू होंगी। बट 1 के लिए हमारे लिए ट्रिवल रिजल्ट था,
बट वो कंपोजिशन सीरीज में नहीं था, इसलिए 1 के लिए बहुत छोटा सा रिजल्ट था, बट 2 के लिए क्या हो रही है, कंपेयर करें तो ऑर्डर ऑफ सपोज जो कर रहे हैं हम वो होल्ड हो रही है, और सारे ऑर्डर्स के लिए यदि 2 से ग्रेटर देन भी हम ले तो 2 से ग्रेटर देन जो हम ले रहे हैं एलिमेंट्स वो इक्वल है सबके, तो सबके लिए क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है। तो अब इतना हम देख चुके ऑर्डर 1 और थ्योरम में हमने फर्स्टली क्या देखा कि हमने कंपोजिशन सीरीज को कंपेयर करा, फिर हमने उनको ऑर्डर मैथमेटिकल इंडक्शन से उसको सॉल्व करा। तो हमने पार्ट में इसको कैसे सॉल्व करा कि इन ऑर्डर ऑफ मॉड ऑफ जी इक्वल 1 लिया, और सेकंड हमने इसको लिया इन ऑर्डर ऑफ जी 2। तो 2 के लिए ऑर्डर क्या हो रही है, थ्योरम होल्ड्स हो रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 केसेस कंसिडर करेंगे। यहाँ से हम केस फर्स्ट और केस सेकंड देखेंगे, उसके बाद हम क्लेम्स को सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो क्लेम में भी हम 3 क्लेम्स को देखेंगे, क्लेम ABC पार्ट हम उनको देंगे, तो हम क्लेम्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेंगे केसेस क्या है हमारा। फर्स्ट यहाँ से हम 2 केसेस कंसिडर कर रहे हैं कि GR-1 जो इक्वल होगा किसके, HS-1 के, और HS का सबसेट है G का ही। तो ये इक्वल होगा केस फर्स्ट के, हम इसको देखेंगे, और हम इसी का अकॉर्डिंगली सेकंड केस क्या देखेंगे, दोनों बोथ नॉट इक्वल होंगे। तो क्या होगा, GR-1 इज नॉट इक्वल टू HS-1, मतलब GR-1 और HS-1 एक बार हमको क्या केस फर्स्ट में हम इसको इक्वल बनाएंगे बोथ, और इसी का इनवर्स हम जो लेके चलेंगे इसको देंगे हम केस सेकंड, मतलब ये दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। तो एक में हम इक्वल लेके चलेंगे और एक में दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो हमारा केस फर्स्ट ही हो गया और केस सेकंड। तो हम केस फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं कि उसमें किस टाइप से हमको थ्योरी अकॉर्डिंगली सेट करना है। सो हमारा केस फर्स्ट है GR-1 इक्वल HS-1। तो हम दोनों को क्या बताना है, बोथ इक्वल बताना है। अब सिंस द सीरीज जो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दिए थे, हमने इनको जिनको फर्स्ट और सेकंड दिए थे, इसको हम स्टेप से फिर से लिख लेंगे, क्योंकि हमको जो है अकॉर्डिंगली हम थ्योरम का जो 50 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो हम इसको स्टेप से पढ़ेंगे कि जो है हम इक्वेशन को सेट कर लेंगे ताकि हमको इक्वेशन डबल रिवाइज हो जाए। तो हमने S1 और S2 2 सेट्स बना लिए। अब चाहे तो उसी में सेट्स में से ले सकते हैं, बट आपको यदि यहाँ पर लिखना है तो हम इसको यदि यहाँ से इक्वेशंस को इसकी हमको यूज पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर डबल रिवाइज कर रहे हैं। तो S1 और S2 जो हमने सेट कर रहे थे फर्स्टली, तो स्टेप से होंगे कि S1 सच दैट इक्वल, जो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे चुके हैं कि H के एलिमेंट है S तक और G के एलिमेंट है R तक, बोथ इक्वल है G के फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ से हमको G को हटाना है, इसीलिए हमने G को इंक्लूड किया है, क्योंकि हमको G को हटाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से वी रिमूव G फ्रॉम कंपोजिशन सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। आप चाहे तो वो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस का भी यूज कर सकते हैं, बट यदि आप यहाँ लिखेंगे तो जो होगा आपका थ्योरम्स वो अकॉर्डिंगली हमारे लिए पुट हो जाएंगी सही फॉर्म में और सही इक्वेशन में, इसलिए हमने यहाँ पर G को इंक्लूड करा है। तो G को अब यदि यहाँ पे हमको हटाना है तो क्या होगा, बिना G को हटाए हम इतनी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मतलब यदि हम G को हटा रहे तो G और HS जो फाइंड एलिमेंट है ये बोथ क्या होंगे, हमारे इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो हम इनके पहले जो एलिमेंट्स है वो लेंगे, या इनके बाद में जो एलिमेंट्स है वो इंक्लूड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको बोथ दोनों जो G के इक्वल है, और यदि अब G को ही हटा देंगे हम तो G को इक्वल हमने जो बता चुके हैं इन ऑर्डर ऑफ 1 में कि R किसके इक्वल है, S के, और ये बोथ किसके इक्वल है, G के। तो ये दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अब हम देखते हैं इसको किस स्टेप से करेंगे। अब यदि हम G को हटा रहे तो हमारी कहाँ तक के एलिमेंट्स ही जाएंगे, R-1 और S-1 तक के जाएंगे। हम इनको इक्वेशन देंगे थर्ड और फोर्थ, तो हम इसको दे देंगे S3 और S4। दो हमने सेट्स बना ली कंपोजिशन सीरीज के। हमारी कंपोजिशन सीरीज थी S1 और S2, और ये हमने कंपोजिशन सीरीज बना रही S3 और S4 की। सो S3 सच दैट E is equal to G0 is the subset of G1 is the subset of G2। अब ये कहाँ तक जा रहा है, GR-1, क्योंकि G यहाँ से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, इसलिए GR-1 तक के ही हम एलिमेंट इंक्लूड करेंगे। और हमारा S4 सेट जो बन चुका है वो किसके इक्वल है, H0 is the subset of H1, H1 is the subset of H2 और अप टू डेल डैश HS-1, क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट जो S था तो S-1 तक के, क्योंकि हम G को रिमूव कर चुके हैं। इसको आप इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन फोर्थ दे दी, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने ये इंक्लूड कर ली। आप चाहे तो सिर्फ यदि वो फर्स्ट और सेकंड दे चुके हैं तो आप इसको थर्ड और इसको फोर्थ दे सकते हैं, बट यदि आपको थ्योरम को अच्छे से रीड करना है तो आपको सारी इक्वेशंस को प्रॉपरली इंक्लूड करना होगा। तो ये बोथ क्या है, थर्ड और फोर्थ हमारी बोथ कंपोजिशन सीरीज है। सो आर द कंपोजिशन सीरीज फॉर GR-1 एंड HS-1। जो हमने थर्ड और इक्वेशन 4 दी क्या है, कंपोजिशन सीरीज है GR-1 और HS-1 के लिए। सिंस हम जानते हैं क्या, GR-1 और HS-1 आर इक्वल, ये हमको पता है कि क्या होना चाहिए, हमको केस फर्स्ट में जो बताना था बोथ को क्या बताना था, GR-1 इक्वल HS-1, और केस सेकंड में इज नॉट इक्वल। तो हम अभी इक्वल वाली कंडीशन प्रूव कर रहे हैं। ये थोड़ी थ्योरम जो है लेंथी है, बट जो इसकी थ्योरी है ये बिल्कुल क्या है, मैथमेटिकल जो हम करते हैं मैथ्स में प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली यदि आप इसको समझे तो ये इजीली है। क्यों, क्योंकि आपको जो इक्वेशंस बनाना है बस उसी को आपको वर्डिंग में शो करना है। जो आप इक्वेशन बनाते हो जैसे इज नॉट इक्वल टू, तो वही वाली कंडीशन हम इज नॉट इक्वल टू में बताएंगे, बट अब यदि इक्वल टू है तो वही कि दोनों क्या है हमको इक्वल शो करना है। एंड GR-1 इज लेस देन N,
बट क्या है, ये जो एलिमेंट है ये लेस देन n के एलिमेंट है, सो दैट बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस सीरीज हम इसको क्या, इंडक्शन हाइपोथेसिस सीरीज जो क्या होती है इसमें हम इसको बताएंगे इक्विवेलेंट थ्रू कि क्या वो दोनों यदि इक्वल है तो कैसे होंगे। तो हम इसको ये बताएंगे इसके ये इंडक्शन हाइपोथेसिस सीरीज के अकॉर्डिंगली। तो जो हमारी सीरीज हमने बनाई है थर्ड और फोर्थ जो हमने इक्वेशन दी है ये कैसी होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। आर इक्विवेलेंट दिस गिव्स, यदि वो इक्विवेलेंट है एक दूसरे के तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यदि बोथ इक्विवेलेंट है मतलब उनकी बैलेंसिंग क्या है, दोनों बोथ इक्वल है। तो R-1 किसके इक्वल होगा, S-1 के। ये अकॉर्डिंगली हम जो इंडक्शन हाइपोथेसिस में बताते हैं वो इक्विवेलेंट के थ्रू। तो यहाँ से यदि वो दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हमको दोनों क्या R इक्वल S मिल जाएंगे, क्योंकि -1 और -1 इंक्लूडेड नहीं होंगे तो R इक्वल क्या हो जाएगा S के। तो हमारी जो कंडीशन मिल गई R इक्वल S की मिल गई हमको। और हमको बताना क्या था कि GR-1 किसके इक्वल होना चाहिए, HS-1, मतलब जो सबसेट और ग्रुप है जो हमारे सीरीज बनाई है हमने दो बोथ एलिमेंट्स की वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कंपोजिशन सीरीज के। तो ये हमको मिल गया इतना कि R इक्वल S है। तो एंड फर्दर S1 इक्विवेलेंट है S2 के, जो हम सीरीज 1 और जो हम जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दी थी उसमें S1 सच दैट हमने जो सीरीज बनाई थी E की, और S2 सच दैट E की जो सीरीज बनाई थी वो क्या है, सीरीज फर्स्ट और सेकंड आर इक्विवेलेंट। जो अभी हमने डबल इक्वेशन दी है उनको फर्स्ट और सेकंड में भी दिए थे, वो भी इक्वेशन आप दे सकते हैं। ये दोनों क्या थी, इक्विवेलेंट है। यदि आर इक्विवेलेंट है तो किस टाइप से शो होंगी, तो हम इसको शो करेंगे जैसे हमने क्वोशिएंट और नॉर्मल सीरीज को शो करा उस टाइप से हम इसको शो करेंगे। तो हम क्वोशिएंट ग्रुप में इसको शो करेंगे तो आएगा GR/GR-1, क्योंकि GR किसके इक्वल था, G के, इसलिए GR इक्वल है G के, तो GR/GR-1 होगा। और ये G होगा G/GR-1, क्योंकि GR की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, G। ऐसे हम किसके लिए बनाएंगे, HS के लिए भी बना लेंगे, क्योंकि R तक जा रहा था एलिमेंट। तो यदि HS के लिए बनाएंगे तो HS भी किसके इक्वल था, G, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट था हमारा G और HS जो दोनों क्या थे, बहुत इक्वल हो गए थे। तो ये GR-1 सेम, तो GR की जगह पे हम G पुट कर देंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन हम बना चुके हैं। तो यही सेम HS/HS-1 जो हम बनाएंगे एलिमेंट्स वो भी किसके इक्वल होंगे, HS भी G के, और HS-1 सेम। तो ये सेम कंडीशन हमारे लिए हो गई। तो हम ये दो बोथ हमको कंडीशंस पता चल गई कि क्या होगा, GR/GR-1 होगा G/GR-1, और ये होगा HS/HS-1 के, क्योंकि GR की जगह पे हमने पुट कर दिया है G और HS की जगह पे भी G, तो दोनों क्या हो गए, ये इक्विवेलेंस हो गए। तो इक्विवेलेंस के थ्रू दोनों बैलेंसिंग हो गए। तो हम थ्योरम इज प्रूव्ड R/GR-1 मॉड जो है किसके इक्वल होंगे, HS-1, मतलब बोथ कंडीशंस में HS-1 और GR-1 दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंस बैलेंसिंग को रिजल्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, एलिमेंट्स इक्वल होंगे, क्योंकि दो बोथ एलिमेंट्स किसके इक्वल है, G के। यदि हम HS और GR का कंपोजिशन करें तो क्या होगा, कंपेयर करें तो GR और HS दो बोथ इक्वल किसके है, G के, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, G। तो G एलिमेंट से तो क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा, तो GR-1 इक्वल हो जाएगा HS-1। तो हमारा केस फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हमको केस सेकंड सॉल्व करना है कि केस सेकंड में किस स्टेप से हम उसको शो करेंगे। तो हमको शो करना था GR-1 इज नॉट इक्वल टू HS-1। केस सेकंड में, आप केस फर्स्ट में हम सॉल्व कर चुके हैं कि दोनों बोथ क्या इक्वल। तो हम केस सेकंड देखते हैं। सो हमारा केस सेकंड है, इफ GR-1 इज नॉट इक्वल टू HS-1, यदि GR-1 क्या होता है, इक्वल नहीं होगा HS-1 के, तो हमारा केस सेकंड प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसके लिए किनका इंटरसेक्शन के लिए बनाने के लिए एक एलिमेंट ले रहे हैं डिफरेंट, जो बोथ क्या है, K। तो केथ में के जो एलिमेंट इसमें बोथ एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, मतलब GR-1 और HS-1, इनका क्या बना लिया हमने, इंटरसेक्शन लिया है कि GR-1 और HS-1 का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल है, K के। यदि K के इक्वल इंटरसेक्शन, तो हम इसको कैसे बताएंगे कि एज GR-1 एंड HS-1 आर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। अब मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, नॉर्मल सब ग्रुप को हम मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं यदि उसके बोथ एलिमेंट जो होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप के एलिमेंट यदि n है तो किसमें होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए सब ग्रुप्स में। तो ये क्या होता है, हमारे एलिमेंट्स बिलोंग करना चाहिए n में, जो हम यदि A और B एलिमेंट्स ले सब ग्रुप के, नॉर्मल सब ग्रुप के, तो प्रॉपर नॉर्मल में भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये सब ग्रुप की होगी। अब G, ये दोनों GR-1 और HS-1 किसके नॉर्मल सब ग्रुप है, G के। सो K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GR-1। तो K को हमने क्या सपोज करा है कि नॉर्मल सब ग्रुप है, यदि ये मैक्सिमल नॉर्मल है, बोथ दोनों यदि मैक्सिमल नॉर्मल है तो K को होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप, किसके लिए, GR-1 के लिए, एज वेल एज HS-1, और किसके लिए भी होना चाहिए, HS-1 के लिए भी वैसे ही होना चाहिए जैसे के लिए किसके लिए बिलोंग कर रहा है, GR-1 के लिए। यदि ये करता है तो क्या होंगे, बोथ इक्वल नहीं होंगे, जो गिवन कंडीशन हमको दी गई है कि GR-1 और HS-1 इक्वल नहीं है। तो इसके लिए इसको नॉर्मल सब ग्रुप होना पड़ेगा और प्रॉपरली होना पड़ेगा कि इसका इंटरसेक्शन होगा, और GR-1 और HS-1 किस टाइप से होंगे। तो यदि K है तो K को यदि हमने बता दिया है तो क्या होंगे, K सबसेट होगा GR-1 का, और HS-1 का, ये बोथ सबसेट तो हमारे यहाँ कंडीशन प्रूफ होती है कि GR-1 इज नॉट इक्वल टू HS-1। तो हमने केस सेकंड को भी क्लियर कर चुके हैं कि जो हमारा मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है यदि प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहा है नॉर्मल सब ग्रुप में तो क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो ये बोथ कंडीशन हमारे यहाँ प्रूफ होगी कि GR-1
इज नॉट इक्वल टू HS-1। तो हमारे जॉर्डन होल्डर थ्योरम का हम देख चुके हैं ऑर्डर्स में। पहले मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने जो कंपोजिशन सीरीज सेट करी, फिर ऑर्डर ऑफ 1 में देखा, ऑर्डर ऑफ 2 में होल्ड्स हो गया, फिर हमने इनको केसेस में देखा कि केस 1 और केस 2 में क्या हुआ। तो GR-1 केस फर्स्ट था हमारा, इसको बोथ इक्वल बताना था, और केस सेकंड में इज नॉट इक्वल बताना था। हम केस 2 देख चुके हैं। अब हम जो सेकंड पार्ट है इसका, हम उसमें देखेंगे क्लेम ABC जो जॉर्डन होल्डर थ्योरम के हैं। थ्योरम्स को हम यदि हम थोड़ा अकॉर्डिंगली समझे, आपको थ्योरी इजीली याद नहीं होंगी, बट इसको थोड़ा यदि आप मैथमेटिकल टाइप से देखें, जो आप मैथमेटिकल चीजें उनको पहले याद कर ले, तो यदि उनका आप समझ ले तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा थ्योरी लिखना, क्योंकि यदि मैथमेटिकल पे ही बेस्ड होती है थ्योरी। तो यदि देखिए के को हम नॉर्मल सब ग्रुप सपोज करें, तो हम उसको थ्योरी के अकॉर्डिंगली इस टाइप से सेट कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसके सेकंड पार्ट जो जॉर्डन थ्योरम है ये भी मैं इसी में इंक्लूड करूंगी। तो आप पार्ट 1 को बिल्कुल प्रॉपरली लाइटली, ये हम इसको सेकंड पार्ट में भी रीड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।